गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, हद से ज्यादा का लोग बोल रहे थे इस पर एक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है काफी अमेरिका भी भारत की गुप्त हथियार देखकर हैरान है। मतलब आज हम इंडिया की कुछ गुप्त हथियार देखेंगे जिनको देखकर अमेरिका भी हैरान है। तो ये हिंदी में टाइटल था, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया। टेक्नोवीडियो की वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। अब देखते हैं वो कौन से हथियार हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री ताकत का हिस्सा है हाँ। और उसकी सेनाओं को भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल। पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल मई माह से जहां पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेनाओं का जमावड़ा था, तो वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी नहीं आ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूदों की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनमें सुधार भी कर रहा है भारत। तो आज हम इस वीडियो में आपको भारत के कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में बताएंगे। इन हथियारों में से भारत ने कुछ हथियारों को अपने सेना में शामिल कर लिया है, तो कुछ ऐसे हथियार हैं जिनको भारत विकसित कर रहा है और बहुत जल्द इन हथियारों को भारतीय सेना में शामिल कर लेगा। पहला HAL AMC। HAL AMC सिंगल सीट डबल इंजन वाला हर मौसम में उड़ान भर सकने वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। यह जेट एक 5वीं पीढ़ी का जेट होने वाला है। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकेगा। यह जेट सुपर क्रूज स्टेल्थ, AESA रडार, मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। यह फाइटर जेट भारत के पहले के सभी जेट से कहीं आगे होगा। इसमें जमीन के अलावा कई सामुद्रिक रक्षा उपाय भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे रेडी करने में दिन रात एक किए हुए है। इस एयरक्राफ्ट जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम भी दिया हुआ है। जेट में 2 ऐसे हथियार भी दिए जाएंगे जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में 30 mm की बंदूक भी इंस्टॉल की जाएगी और इसकी स्पीड 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह जेट करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकने में सक्षम होगा। इस जेट को साल 2019 में हुए एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया था और माना जा रहा है कि साल 2024 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप को लॉन्च करने के लिए रखा गया है और इस एयरक्राफ्ट को 2025 या 2026 में पहली उड़ान भरने की संभावना है। इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा INS अरिधमन। दोस्तों, INS अरिधमन अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। यह भारतीय नौसेना की दूसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ताकत से ऑपरेट होती है और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। यह भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब हैं, जबकि INS अरिहंत में 4 ही लॉन्च ट्यूब हैं। ऐसे में साफ है कि INS अरिधमन अरिहंत से दुगनी ताकतवर है। INS अरिधमन 24 K-15 सागरिका शॉर्ट रेंज या 8 K-4 लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी कर सकती है। इस पनडुब्बी की रिएक्टर भी INS अरिहंत से ज्यादा ताकतवर है। इस पनडुब्बी को जनवरी 2020 में ही लॉन्च कर दिया गया था। विशेषज्ञ इसे चीन को जवाब देने वाला कारगर हथियार करार दे रहे हैं। तीसरा अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया जा रहा है। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल की श्रेणी की सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस मिसाइल करार दिया जा रहा है। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। कहा यह भी जाता है कि इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 16,000 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। मिसाइल में लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 55,000 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम के बीच है। DRDO की माने तो इस मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर जमीन पर भी किसी लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। चौथा INS विक्रांत। दोस्तों, INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है
जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से भारत में खुद तैयार बनाया। किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू हुआ और इसके साल 2022 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। INS विक्रांत टाइम लगता है यार 860 एक फीट पे। लंबा ये इसी और साल हो 200 जाएगा। फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 30 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है। इस पर MiG-29K और तेजस मार्क 3 को तैनात किया जा सकता मार्क है। 3? इसका डेक करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी रफ्तार करीब 28 नॉट्स यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। विक्रांत पर कमोव 31 के अलावा HAL निर्मित अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकेगा। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अर्ली वार्निंग रडार से लैस होगा। इस कैरियर पर सभी हथियार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े होंगे, जिसे टाटा पावर सिस्टम की तरफ से तैयार किया जा रहा है। 5वां ब्रह्मोस 2। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस 2 का परीक्षण किया है हाइपरसोनिक। और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रूस और भारत मिलकर तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार मैक 7 यानी रेडी हो जाएगा 8,643 जल्दी। किलोमीटर हाँ, प्रति 2022 घंटा की में है भी और यह रेडी हो 289 किलोमीटर की रेंज में सारे मौजूद टॉप दुश्मन क्लास के वेपन छक्के है छुड़ा भाई। सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर हर जगह है से। कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोर रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकती हाँ। है। ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कोई कि भी इसकी डिफेंस स्पीड को सिस्टम इसको नहीं रोक बढ़ाकर सकता। मैक 8 तक किया जा सकता है। इसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक रखा गया है, क्योंकि रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत साल 2016 में हाँ। इस ग्रुप में आ गया था और माना जा रहा है कि इसके बाद NPCR अब का रेंज नंबर को है। बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे हथियार जिनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। इसी के साथ हो यार गाइस, ये वीडियो यार खत्म ये होने जितने भी हथियार सारे बताए टॉप गए, कैटेगरी टॉप के लेवल के, ये टॉप लेवल, ये टॉप से भी ब्रह्मोस टॉप देख लेवल लो, के, M का देख लो, ब्रह्मोस 2 पनडुब्बी देख लो, हाँ। एयरक्राफ्ट कैरियर Agni देख 6 लो, देख लो। Agni 6 देख लो, सारे यार टॉप हर के टॉप चीज। हैं। मैं कहता हूँ इंडिया का ये एक किस्म का टॉप का, मैं जिसको हाँ। कहता हूँ एक बैकबोन होती है ना, ये वो है। सच देखो में। यार, इसमें अरिहंत विक्रांत जो है वो तकरीबन बन चुका है, बस इसी साल इसी इंडक्ट साल, हो जाएगा। बिल्कुल, उसके ट्रायल ट्रायल चल रहे हैं, चल उसके ट्रायल चल रहे रहे हैं। ब्रह्मोस 2 1-2 सालों में बन जाएगा। और एम का की कैटेगरी का मैं कहता हूँ उस टाइम दुनिया में कोई फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि 5 जनरेशन तक है, 5.5 जनरेशन नहीं है। तो मतलब एम का की आप खुद जान सकते हैं 2030 तक कहीं बना तो 6 जनरेशन को ये अमेरिका बनाएगा। लेकिन अभी भी इंडिया देखो, अगर 5.5 पे काम कर रहा है तो 2035 तक तो 6 जनरेशन से भी ऊपर इंडिया रेडी कर लेगा। इस बात से भी तुम आइडिया और लगा सोचे लो। में एम का कोई 6 बना सकते हैं, मतलब हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी, क्योंकि और इसमें रडार हाँ। कमाल का लगा हाँ। हुआ है सिस्टम। उसके बाद इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी या जो कुछ भी, यार मैं कहता हूँ बहुत हाई अरे धमन भाई, मतलब एक अरिहंत है, एक अरिधमन है। हाँ, और पनडुब्बी। अग्नि 6 पनडुब्बी से भी लॉन्च हो सकता है। ये मैंने पनडुब्बी से। मैंने पनडुब्बी पहले से नहीं, दफा सुना। समंदर से शायद बोला है कि पनडुब्बी से पनडुब्बी से ही बोला अच्छा, था, पनडुब्बी से। मतलब 55,000 से 70,000 किलो का। हाँ, बहुत वजन है भाई। हाँ, और शायद लाइट वेट वाला, मतलब हाँ, कम वाला तो उसका use होता है। लोअर वेरिएंट हो, क्योंकि हाँ। पनडुब्बी से 70,000 वजन वाला तो नहीं हो यार सकता। पनडुब्बी को खुद इतना बड़ा वजन होता है, कुछ हाँ। भी हो सकता है। इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल गाइस, आप लोग बताएं आपको सबसे ज्यादा इनमें घातक वेपन कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।